अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग बहावल नगर में हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो है वो बारिशों का मौसम है और वो इसी तरह से चाह रहे थे कि खुला सहन और बारिशें हो और वो खूब इंजॉय कर सकें। ऑब्वियसली वो ये इंजॉयमेंट जो है वो बहरीन में तो नहीं कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं और इनके घर का सहन बहुत बड़ा है तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा सहन में खेलते हैं। पर यह है कि धूप ना हो तब, वरना जब धूप होती है तो फिर तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता है इस सहन में। तो खैर बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। एक बकेट में बैठी हुई है और एक टब में बैठा हुआ था और इन्होंने काफ़ी देर एंजॉय किया है। साथ बारिश इन्होंने एंजॉय की थी। यहाँ पर जोशान अयान के लिए स्पेशली सूप बनवा कर लाए थे खड़े होकर बाकायदा, क्योंकि अयान वाज लाइक कि मैं नहीं कुछ भी खाऊंगा, मुझे सूप पीना है। तो फिर उसकी डिमांड पर तो फिर जोशान गए और उसके लिए सूप बनवा के लाए। ऑल्दो इन्होंने थोड़ा सा बच्चों ने पिया बट पी लिया था तो हम लोगों को यही सेटिस्फेक्शन हो गई थी, चलो बच्चों ने कुछ पी लिया है, खा लिया है, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो बस मैं उनको यहाँ पर सूप पिला रही हूँ क्योंकि ईमान वैसे भी थोड़ी लो फील कर रही थी यहाँ पर आकर, थोड़े से इनको डायरिया का इशू हो रहा था। तो खैर मैंने उसको एंटामिज़ोल दे दी थी, ईमान को भी, और अयान को भी थोड़ा सा इशू था, उसको भी मैंने एंटामिज़ोल और एंटेरोजर्मिना दे दी थी ताकि जो है इनका गट का बैक्टीरिया भी सेट हो जाए और इनके जो मोशन भी वो कंट्रोल में आ जाए। और यहाँ पर जो दुआ की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, दुआ और ईमान का बहुत अच्छा बॉन्ड है, दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं इकट्ठे। तो बस दोनों मिलकर ही केक कट कर रहे हैं। ऑल्दो मैं बच्चों को सुलाने लगे थे, इस टाइम रात का 1 बज रहा है, बट दुआ वाज लाइक कि नहीं मैं अभी केक काटूंगी, रात को ही, सुबह नहीं काटूंगी। तो बस फिर उसकी बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पर। बस हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की, उसके बाद जल्दी जल्दी सोने की तैयारी की क्योंकि सुबह ईद थी और प्रेडिक्शन थी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और वही था। हम लोगों ने जैसे कुर्बानी से फारिग हुए, सफाई वगैरह हो गई थी, खाना खुना खा लिया, तो उसके बाद इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, एकदम से धूप चली गई थी और बादल आ गए थे और ठंडी हवा चलने लग गई थी। इतना मज़े का मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल थे, बहुत मज़े का एटमॉस्फेयर था, बहुत मज़े का माहौल हो गया था। बहरीन में भी ऐसा मौसम होता है बट हम इस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ सीहन है बड़े बड़े और खुला माहौल है, खुली फ़िज़ा है, तो यहाँ बहुत मज़ा आता है। वहाँ रेंटल सिस्टम है और छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं और बाज़ का टेरेस भी नहीं होता, जैसे कि मेरे घर का टेरेस नहीं है। तो आप ये चीज़ें इस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते जैसे आप लोग यहाँ इंजॉय कर सकते हो। अब क्या करें हम? मम्मा बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑल्दो मैं ये चाह रही थी कि बच्चे जो है ना इस बारिश में नहीं नहाएं क्योंकि ठंडी बारिश लग रही थी, हवा से ही पता चल रहा था जो बारिश है ना वो ठंडी ठंडी होगी। तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और बयान जिद करना शुरू हो गया था कि मम्मा मैंने नहाना है, और मैं बिल्कुल नहीं थी चाह रही ये लोग नहाएं, बट बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उन्होंने मानना तो होता नहीं। और अगर मैं रिफ्यूज़ कर देती ना, थोड़ी देर और रिफ्यूज़ करती रहती कि भाई नहीं नहाना, तो यानी जो कपड़े पहने हुए थे इसी से इसने नहाना शुरू कर देना था। तो फिर मैंने बच्चों को जो है वो चेंज कर दिया ताकि वो खुलकर नहा सकें और इन्जॉय कर सकें। बट एट द एंड मुझे डर भी यही था कि इनको जो है बुखार वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश ठंडी हो ना तो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और ये ठीक ठाक ठंडी बारिश थी। बहुत ठंडी वाली थी, बहुत ठंडी वाली थी बारिश जी। जैसा कि मैं बता रही थी कि बारिश बहुत ठंडी थी तो ईमान पास ही बैठी हुई है तो कहती जी मम्मा बहुत ठंडी बारिश थी। हाँ आयन बस आप वीडियो नहीं बना, मतलब वीडियो नहीं कुछ। पहले आपके बाल किए थे कि स्किन टूटते ही मैं सीधे नहीं बनाता। और यहाँ पर आप अयान की शर्ट देखें, इतनी बड़ी शर्ट है, ये बेसिकली इसके कज़न जो है दुआ का भाई तैयब, उसकी शर्ट है और ये इसको इतनी अच्छी लगी है, कहता मम्मा मैं भी यही पहन के रोज़ सोया करूँगा। तो अभी मैंने जब इसके कपड़े चेंज करने लगी ना तो मुझे कहता मुझे वही वाली शर्ट पहनाए जो रात को मैं पहन के सोया था तैयब भैया की, मैं वही पहनूँगा। तो वही शर्ट पहन के ये नहा रहा है और इसकी आजकल ये फेवरेट शर्ट है
और इसकी हालत इतनी बुरी है ना शर्ट की, क्योंकि आप ही ने साइड पे करके रखी हुई थी कि लाइक इसको अब डिस्कार्ड करना है। तो अयान को इतनी पसंद आ गई ना कि वो अब इस शर्ट की जान ही नहीं छोड़ रहा है। ये असर के बाद का टाइम था, बल्कि नियरेस्ट टू मगरिब थी, मगरिब होने वाली थी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, 2 घंटे जो है ना वो बारिश होती रही। इतनी तेज़ बारिश थी कि बाहर जो है थोड़ी देर के लिए पानी भी खड़ा हो गया था, और हमें था कि अब बारिश रुक जाए, ऐसा ना हो कि पानी जो है वो अंदर आना शुरू हो जाए। पर अल्लाह का शुक्र है हमारा घर काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, तो पानी अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है वो बारबेक्यू की अब तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि ज़िशान ने कहा था कि आज शाम को हम बारबेक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो दोपहर में खाया था वो था, हम लोगों ने चांपे बनाई थी और साथ मैंने नमकीन गोश्त बनाया था। तो सब ने उसके साथ खाना खा लिया था, और हम लोगों ने इतनी क्वांटिटी में बनाया था कि एक ही टाइम में वो यूज़ हो जाए, बट स्टिल काफ़ी सारा जो है वो सालन पड़ा हुआ था। बट अब मेन्यू में ये सेट कर लिया हुआ था हम लोगों ने कि शाम को हम लोग बारबेक्यू बनाएंगे, तो बस अब उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। और साथ में पानी निकाल के रखे थे कि अभी बारिश बिल्कुल थम गई, पानी भी जो है वो सेटल डाउन हो जाए, तो ना इसको भी जो है वो भुनवा के लेंगे, ताकि सुबह नाश्ता जो है ना वो पाए का कर सकें। और यहाँ पर जी साथ ही प्रिपरेशन हो रही है बारबेक्यू की। यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं प्रिपेयर करने के लिए, वो जो उसकी पूरी एक जो कोलों की बनाते हैं ना गरम करके, तो वो सेट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे, तो मैं इनको कह रही एकदम से डालो, तुम लोग क्या थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हो। तो कह रहे मम्मी अब सब्र करें, हमारा अपना स्टाइल है काम करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम लोग को स्टाइल है कैरी ऑन रखो। और अयान ईमान को मैंने फिर से तैयार कर दिया था, और अभी फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो अयान मुझे कह रहा था कि मामा मैं फिर नहा सकता हूँ। तो मैंने कहा नहा नहीं सकते, बस बीमार पड़ सकती है, बिल्कुल नहाने का नाम नहीं लेना। बेटा कोयले के साथ में रखते हैं, और कोयले में कहाँ रखे हैं? कोयले ऊपर तैयब नीचे गीले है ना, और यार हो जाता है, नीचे नहीं डालने। हौसला रखो। वो कह रहे ऊपर क्यों रख दिए, नीचे गीला है, फिर जलेगा। नीचे ट्रे पे रख देना, सारा तुम्हें गाला कर दिया। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि शादी है, तो उसकी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। तो ये ईद भी खैर से आ गई थी, तो बस अब हम लोग ईद पे क्योंकि सब इकट्ठे हुए थे, तो हम लोग का था कि बारबेक्यू कर लेते हैं। क्योंकि बारबेक्यू एक ऐसी चीज़ है, ये तभी आप इंजॉय करते हो जब तकरीबन कोई 10-15 लोग हों। अकेले मज़ा नहीं आता है बारबेक्यू का, बिल्कुल भी नहीं आता है, ना खाने का मज़ा आता है और ना ही लगाने का मज़ा आता है। तो बस हम इस मौके से फ़ायदा उठा रहे थे कि सारे हैं, तो जो है बारबेक्यू कर लेते हैं, मज़ा भी आएगा और गपशप भी हो जाएगी। और मज़े की बात ये थी मौसम बहुत अच्छा था, और इस तरह के मौसम में फिर बारबेक्यू करने का मज़ा भी बहुत आता है, और बारबेक्यू खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ फ़न भी था और साथ साथ काम भी हो रहा था, और खेल खेल में ही सारा जो है वो प्रिपरेशन कर ली थी इन लोगों ने बारबेक्यू की। अयान ईमान ने कभी भी बारबेक्यू एज सच एंजॉय नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा है कि हम लोग काफ़ी ग्रिल ऑर्डर करते हैं जब बहरीन में होते हैं, बट बच्चे मेरे नहीं पसंद करते, वो नहीं खाते हैं, वो रायते के साथ ही रोटी डिबो के खा लेते हैं। बट ये वाला जो बारबेक्यू था, पहली बार अयान ईमान ने दोनों ने कबाब खाए थे। इनफैक्ट इन लोगों ने ख़ुद ही मांगा कि हमें और कबाब दे, और आई वाज़ वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह चलो बच्चों ने कोई नई चीज़ ट्राई की और वो ख़ुद खा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी जो होती है ना वालिदैन के लिए अचीवमेंट होती है कि बच्चा ख़ुद से कोई चीज़ मांगे और फिर उसको इंजॉय करके खाए भी। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह दोनों बच्चों को कबाब पसंद आए हैं और वो खा रहे हैं। यहाँ जो कबाबों का हेड था वो ज़िशान थे, लाइक हेड से मुराद ये कि वो कबाब लगा के दे रहे थे, और बच्चे जो हैं वो पका रहे थे और साथ साथ गरम गरम ही खा रहे थे। ऐसा नहीं तो हॉट पॉट नहीं था रखा हुआ कि पहले लगा कर रख दें और बाद में खाएंगे, तो गरम गरम ही उतर रहे थे सीखों से और गरम गरम सब इंजॉय कर रहे थे। और इसकी बात ही और होती है, मेरे चाचू जब भी बारबेक्यू लगाते थे ना, तो वो हमेशा कहते थे बेटा हॉट पॉट में नहीं रखना, जैसे बन रहे गरम गरम सीखे लो और खाना शुरू करो। और कहते थे कि यही तरीका है बारबेक्यू को खाने का और एंजॉय करने का, ये नहीं कि पहले आप सेव कर लो और उसके बाद आप जो है वो बारबेक्यू खाने बैठे हो। बारबेक्यू का तरीका ही ये है कि गरम गरम जैसे जैसे कबाब और टिक्के बनते जाएं, आप उसको साथ साथ एंजॉय करते जाओ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।